हेलो दोस्तों, मैं हूं शेफ़ मोहित और आज का हमारा एपिसोड है स्टॉक्स के ऊपर। तो चलिए जानते हैं कि स्टॉक्स होते क्या हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ स्टॉक। सो स्टॉक इज़ अ फ्लेवरफुल लिक्विड made by gently simmering of bones or vegetables in water to extract their flavor, aroma, body and nutritive value. Stocks are used as the foundation for soup, stews and sauces. Uneven gravies, हम इसको ग्रेवीज में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको इससे समझ में आ गया होगा कि स्टॉक्स में हम जो बोन्स होती हैं, हड्डियाँ होती हैं या वेजिटेबल्स होती हैं, तो ये पानी में कम आंच पे पकाई जाती हैं ताकि उनका फ्लेवर, उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू, उनकी बॉडी, उनके अरोमा, ये सब आपके उस वाटर में ट्रांसफ़र हो जाए। तो इस ट्रांसफ़र को जो हम कर लेते हैं, उसके बाद जो पानी होता है वो फ्लेवरफुल हो जाता है और उस लिक्विड को उसके बाद स्टॉक्स बोला जाता है, जो कि हम कई चीज़ों में यूज़ करते हैं। स्टॉक्स कितने टाइप के होते हैं? तो जनरली स्टॉक दो टाइप के होते हैं। इसमें एक होता है वाइट स्टॉक, दूसरा होता है ब्राउन स्टॉक। तो ब्राउन स्टॉक बनता है बीफ से, मटन की बोन से, व्हील की बोन से और गेम से। वहीं वाइट स्टॉक बनता है वही बीफ से, बीफ बोन आई मीन, मटन बोन से, व्हील बोन से, चिकन बोन से और फिश बोन से। अब देखते हैं कुछ फ्रेंच टर्म्स रिलेटेड टू स्टॉक। वैसे तो स्टॉक को फॉन्ट बोला जाता है फ्रेंच में, वहीं हम फिश स्टॉक को बोलते हैं फॉन दी पोज़ों और फ्यूमे। वाइट स्टॉक को बोला जाता है फॉन ब्लां और ब्राउन स्टॉक को बोला जाता है फॉन ब्रू और एस्टूफेड। चलिए अब देखते हैं व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ स्टॉक्स, यानी कि स्टॉक किन चीज़ों से मिलके बना है। तो इसमें 4 मेजर एलिमेंट्स हैं, वो है बोन्स, वाटर, बुके गार्नी एंड मिरपुआ। बोन्स हम जो एनिमल बोन्स है वो इसमें यूज़ करते हैं। ये व्हील की हो सकती है, आपकी बीफ की हो सकती है, मटन की हो सकती है, चिकन की हो सकती है, इवन फिश की हो सकती है, या फिर और भी हम इसमें बोन्स यूज़ कर सकते हैं। दूसरा वाटर है, तीसरा है बुके गार्नी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज बंडल ऑफ हर्ब्स। इसको हर्ब्स का बंडल भी बोला जाता है। इसमें होता है लीक, सेलरी, थाइम, बेलीफ एंड पार्सले स्टॉल्क, यानी कि पार्सले के जो डंडे होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मिरपुआ की, which means roughly cut off vegetables, includes onion, carrot and celery in the ratio of 2:1:1, यानी कि 2 पार्ट अनियंस के, 1 पार्ट कैरेट का और 1 पार्ट सेलरी का। अब देखते हैं कि पॉइंट्स टू रिमेंबर वाइल मेकिंग स्टॉक, यानी कि स्टॉक बनाते वक्त हम क्या चीज़ें ध्यान में रखें। इसके लिए सबसे पहला पॉइंट है वो है फैट शुड बी रिमूव्ड, यानी कि जितनी भी आपके बोन्स में लगी हुई चर्बी है या फिर उसमें कुछ मांस भी लगा है तो हम उसको निकाल देते हैं। उसके बाद स्टॉक शुड बी सिमर ओनली। स्टॉक को हमेशा कम आंच पे ही पकाना चाहिए, उसको सिमर करना चाहिए। अगर आप उसको बॉयल करेंगे तो आपका स्टॉक खराब हो जाएगा क्योंकि उसमें इमल्शन हो जाता है। उसके बाद इसमें से जो बोन मैरो है वो हमें निकाल देना चाहिए। बोन मैरो शुड बी रिमूव्ड। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि वेजिटेबल शुड बी एडेड एट लास्ट 2 आवर्स। वेजिटेबल को हम आखिरी के 2 घंटे में ही डालते हैं, नहीं तो वेजिटेबल ज़्यादा कुक हो जाएंगी और अपना कलर आपके स्टॉक में छोड़ देंगी। तो दोस्तों लास्ट पॉइंट कहता है कि स्टॉक शुड बी स्ट्रेन्ड केयरफुली। जब भी हम स्टॉक को छानते हैं तो आप इसमें मसलिन क्लॉथ का भी यूज़ कर सकते हैं, कोनिकल स्ट्रेनर का भी यूज़ कर सकते हैं स्टॉक को छानने के लिए। इसको आराम से छानें और जब आप इसको छान लें उसके बाद इसको आप ठंडा करके फ्रिज के अंदर स्टोर कर सकते हैं। जब आप इसको ऐसा करेंगे तो देखेंगे कि ऊपर एक लेयर ऑफ फैट जम गई है। इस लेयर ऑफ फैट को हमेशा रिमूव कर देना चाहिए बिफोर यू कैन यूज़ स्टॉक फॉर अदर पर्पसेज, यानी कि जब इसको सूप में यूज़ कर रहे हैं या फिर आप इसको ग्रेवीज में यूज़ कर रहे हैं तो वो जो फैट की लेयर है उसको हटा देना चाहिए और उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया कि नहीं ये हमें ज़रूर लिख के बताएं कमेंट्स के ज़रिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ।